राकेश ने सूखी जमीन को घूरा। उसकी आंखों में ऊपर चमकते सूरज की तपिश दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस तपिश को सहते हुए भी कुछ बड़ा सोच रहा हो। जसना गांव उस सूखे इलाके में एक दाग की तरह था, गरीबी और निराशा से भरा हुआ। यहां के लोग अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में फंसे हुए थे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। वो इस सब से भागने, ताकत पाने और इस धूल भरी जगह से अलग एक नई जिंदगी का सपना देखता था। राकेश के सपने उसकी आंखों में चमकते थे, जैसे वो इस बंजर भूमि से परे एक नई दुनिया देख रहा हो। ये जमीन ही हमारे पास है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी जिंदगी है। उसके पिता, एक किसान जिनके हाथ कठोर और आत्मा थकी हुई थी, उन्होंने सब्र रखने को कहा। उनके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखती थीं, जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जमीन के लिए समर्पित कर दी हो। लेकिन राकेश कुछ और चाहता था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अलग सी चाहत थी। उसने देखा था कि कैसे शहर के चालाक और घमंडी लोग उसके पिता के साथ बुरा बर्ताव करते थे। ये दृश्य उसके दिल में गुस्से की आग भर देते थे। से वो इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। उसके अंदर गुस्सा पल रहा था। यह गुस्सा उसे अंदर से जलाता था, उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता था। राकेश जानता था कि इस जिंदगी में उसके लिए कुछ नहीं है। ये धूल भरी सड़कें और सूखी जमीनें उसकी मंजिल नहीं हो सकती। वो तो कुछ बड़ा करने के लिए बना है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने भविष्य को साफ देख सकता हो। ये बात उसे अपने रूह में महसूस होती थी। उसकी आत्मा में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वो इस बंजर भूमि से परे एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा हो। साहूकार, एक मोटा लालची आदमी जिसका नाम बिरला था, उस दिन वसूली करने आया जब सूरज खास तौर पर ज्यादा तेज था। उसने पैसे मांगे। उसकी आवाज में नफरत झलक रही थी। निकम्मे किसान। राकेश के पिता शर्म से झुक गए और थोड़ा और समय देने की भीख मांगी। बिरला हंसा। उसकी हंसी राकेश के दिल पर छुरी की तरह लगी। उसने उसके पिता को कॉलर से पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। राकेश देखता रहा। उसके दिल में एक कसम ने जन्म लिया। वो अपने पिता की तरह कभी लाचार नहीं होगा। वो सबको इसकी कीमत चुकाएगा। कल्लू एक ऐसा आदमी था जो परछाइयों में रहता था। उसकी पहचान एक रहस्य थी। उसका नाम डर और इज्जत के साथ लिया जाता था। लोग उसके नाम से ही कांपते थे। वो इलाके का गुंडा था जो अपने तरीके से न्याय करता था, जो कानून से बाहर काम करने वालों के लिए वसूली करता था। उसकी वसूली का तरीका बहुत सख्त था। राकेश मजबूरी में उसके पास गया। उसे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। मुझे काम चाहिए, मैं किसी भी काम के लिए तैयार हूं। राकेश ने कहा। उसकी आवाज में बेबसी थी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कल्लू ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी, वो मुस्कान जो डर और रहस्य से भरी थी। टिमटिमी थी। क्या तू मर्द बनना चाहता है बच्चे? क्या तू इस काम के लिए तैयार है? कल्लू ने पूछा। उसकी आवाज में मजाक झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसकी आवाज में मजाक झलक रहा था, लेकिन राकेश को यह मजाक नहीं लगा। राकेश के अंदर एक सनसनी दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह डर है या जोश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह डर है या जोश। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। हाँ, मैं तैयार हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में अब ताकत आ गई थी। वो अब डर को पीछे छोड़ चुका था। उसकी आवाज में अब ताकत आ गई थी। वो अब एक नए सफर के लिए तैयार था, एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उनका पहला काम आसान था, एक दुकानदार से पैसे वसूलना जो आराम से बैठ गया था। कल्लू देख रहा था जब राकेश, जिसके हाथ में एक जंग लगा पाइप और मजबूत इरादा था, काम पर लग गया। दुकानदार की मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस रात जब राकेश पैसे गिन रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। खून की गंध उसके नाक में घुसी हुई थी। उसने ताकत का स्वाद चखा था और यह नशा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था।
राकेश इस रास्ते पर चल पड़ा था। पूरे गांव में जल्दी ही खबर फैल गई। हर कोई इस नई घटना के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि यह कोई चमत्कार हो। राकेश, किसान का बेटा, अब कमजोर नहीं रहा। वह अब गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका था। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। डर, एक ताकतवर हथियार, मेरी ढाल बन गया। मैंने सीखा कि कैसे अपने डर को अपनी ताकत में बदलना है, और अब मैं किसी से नहीं डरता। उसने देखा कि कैसे लोग उसका नाम फुसफुसाते हैं, जैसे कि वह कोई रहस्यमयी शक्ति हो। हर कोई उसकी ताकत से प्रभावित था, लेकिन साथ ही डर भी रहा था। उनकी आंखों में दहशत और डर का मिश्रण था। वे नहीं जानते थे कि राकेश की ताकत का सामना कैसे करें। यहां तक कि बिरला साहूकार भी उसके साथ एक नए सम्मान के साथ पेश आता था, जैसे कि वह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा। उसका घमंड एक डरपोक सावधानी में बदल गया था। वह जानता था कि राकेश की ताकत के सामने उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। कि मुझे अपना मकसद मिल गया था, एक नई दिशा, एक नई पहचान। अब मैं अपने भविष्य को खुद लिख सकता था, एक ऐसी दुनिया में अपनी किस्मत खुद लिखने का तरीका जो हमेशा मुझे तोड़ने की कोशिश करती थी। अब मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। मैं अपने सपनों तक शेषा चीजें थी। लेकिन इस ताकत की एक कीमत थी। हर दिन, हर पल उसे अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसके अंदर एक अंधेरा घर कर गया था, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यह अंधेरा उसकी आत्मा को खा रहा था, और उसे नहीं पता था कि इससे कैसे छुटकारा पाए। राकेश की क्रूरता की खबर श्री चौहान तक पहुंची, जो शहर के अंडरवर्ल्ड पर लोहे के हाथ से राज करता था। उसकी दिलचस्पी बढ़ी और उसने राकेश को बुलवाया। अपने आलीशान घर में बैठा आदमियों की एक फौज से घिरा हुआ श्री चौहान शांत खतरे की आभा बिखेर रहा था। उसने राकेश को धूर्त आंखों से देखा, एक समान सोच वाले व्यक्ति को पहचानते हुए। कहते हैं तुम्हारे पास लोगों को मनाने का हुनर है। यह तारीफ नहीं, चुनौती थी। राकेश, मैं तुम्हें गांव के छोटे मोटे झगड़ों से ऊपर उठने का मौका देता हूं। दौलत, ताकत और तुम्हारे सपनों से परे एक दुनिया तुम्हारी हो सकती है। बदले में राकेश उसका हथियार बनेगा, उसके डर का औजार। मैं मानता हूं। उसने जरा भी देर नहीं की। वह जानता था कि असली ताकत बाहुबल में नहीं, बल्कि रसूख में है, अपरिहार्य बनने में है। उसने श्री चौहान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने अपना फैसला कर लिया था। अब पीछे मुड़ना नहीं था। अब पीछे गया श्री चौहान की देखरेख में राकेश फलता फूलता रहा। उसने शहर के अंडरवर्ल्ड की पेचीदगियों को सीखा, बातचीत और धमकी की कला में महारत हासिल की। उसका नाम, जो कभी उसके गांव की धूल भरी गलियों में फुसफुसाया जाता था, अब ताकत के गलियारों में गूंज रहा था। मुझे एहसास हुआ कि डर सोने से भी कीमती मुद्रा है। यह वफादारी, चुप्पी और यहां तक कि अनिच्छुक सम्मान भी खरीद सकता है। राकेश अब जसना का वह हताश लड़का नहीं रहा था। वह पूरी तरह से कुछ और बन रहा था। श्री चौहान के प्रति उसकी वफादारी अटूट थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उसने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म किया, सौदे किए और क्रूर क्षमता के साथ अपनी इच्छा शक्ति लागू की। हर कामयाब काम के साथ राकेश श्री चौहान के संगठन में ऊपर चढ़ता गया। मैं बिल्कुल ऊपर तक जाऊंगा। मैं खुद को आत्मसंतुष्ट नहीं होने दूंगा। ताकत एक लौ की तरह है, जिसे लगातार हवा देने की जरूरत होती है। धूल भरे कटोरे का लड़का राजा बनने की कगार पर था। साल बीतते गए। हर एक ने राकेश के चेहरे पर अनुभव की रेखाएं उकेर दी। जो लड़का कभी भागने के लिए तरसता था, वही आदमी दूसरों के लिए डर का कारण बन गया था। वह अपने अतीत की राख से उठा था, महत्वाकांक्षा से प्रेरित और हिंसा से सख्त। राकेश, गैंगस्टर, किंगमेकर, ने आखिरकार अपना तख्त हासिल कर ही लिया था। हालांकि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सत्ता के शिखर पर नई चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। और मैं हमेशा की तरह उन सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं।